होगी? कितना हंगामा लगा दिया फिर तुमने, अब नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। फिर देखो पहला फार्मूला, अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना तो क्या फार्मूला बनेगा बोलो? 2 इंटू एल प्लस बी। अब आते हैं बेटा एरिया में, अक्षेत्रफल बोलो भाई, अपने आप बोलो शाबाश। एल इंटू लंबाई गुणा में चौड़ाई। लिखते रहे भाई, जो बच्चे पहले क्लास नहीं लिए, बैठ के तुम गूंगे की तरह लिखे। काजल लिख रहे हो? लिखो बेटा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये किस चीज का हुआ? एरिया। क्योंकि मैं कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, इन दोनों की गुणा करने से मेरा एरिया निकल के आ जाता है। और तीसरा फार्मूला आया भाई डायगोनल, बोलो डायगोनल, बोलो क्या होगा? बोलो शाबाश। समकोण त्रिभुज बन गई, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। ये होता है विकर्ण, डायगोनल ये है, और ये मेरी समकोण त्रिभुज होगी। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर होता है। ये हमने ट्रायंगल में पढ़ा। तो आप कहोगे भाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देन इसका अंडर रूट करने से मेरा विकर्ण निकल के आएगा। क्लियर हुई ये भाई बात? इसकी जरूरत है नहीं, इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो आप कहोगे पेरीमीटर, बोलो एक बार फिर बोलो भाई, 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया बोलो एल इंटू बी, और डायगोनल। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। करो शाबाश, फिर आगे चलाएंगे। एक आयताकार पारक की लंबाई, जो लेंथ है पारक की, वो 42 मीटर है। 42 मीटर है। एंड उसकी जो चौड़ाई है, जो बी है उसमें, वो दी है उसने 22 मीटर। 22 मीटर दी है। कहता है कि भाई इस आयत का परिमाप क्या है? निकालो शाबाश, एक क्वेश्चन क्या आएगा बोलो? परिमाप निकालो भाई शाबाश। आप कहोगे परिमाप लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर डबल किया जाता है। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 64 आया। इन दोनों को जोड़ने से 64, और 64 का डबल क्या हुआ? या मैं फार्मूले में पुट करता हूं 2 इंटू एल प्लस बी। बी आया 22, आपने इसको जोड़ा तो 4 गुणा में 6, और 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आया 128 मीटर। एरिया निकालो शाबाश। अक्षेत्रफल निकालो, अक्षेत्रफल निकालो भाई। 900, वेरी गुड। 42 गुणा में 22, 42 और 22 की गुणा करोगे तो 844, और 42 और 2 की गुणा करोगे तो 84। 4 12 924 आएगा। 924 आया। बेसिक सी बात है भाई, क्लियर हुई? ठीक है बेटा, एक और छोटा है क्वेश्चन करते हैं, और करते हैं, कोई बात नहीं। एक पारक की लंबाई एल गिवन है, 36 मीटर है। 36 मीटर। एंड उसकी जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है। 15 मीटर। बताओ भाई मुस्कान 10 सेकंड में उसका विकर्ण क्या है, डायगोनल क्या है? बताओ विधि। रचना 10 सेकंड, कोई भी बच्चा बताए 10 सेकंड में। वेरी गुड, शाबाश। एक आयताकार पारक की लंबाई 36 मीटर है, एंड चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है। देन फाइंड द डायगोनल ऑफ दिस पार्क। 26, वेरी गुड। मीरा बताओ। करो, सभी बच्चे करके लाओ, कोई भी लड़के का नहीं आया क्या भाई? रचना करो, शाबाश। क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन सही शुरू करवाएंगे भाई। ये तो बेटा कल करवा दिया,
लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, देन उसका अंडर रूट करो। शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। सभी करो भाई इस क्वेश्चन को, सभी करो। हो गया भाई? देखो भाई एक बार अब क्वेश्चन को, ठीक है? शाबाश। ये कोई आयताकार पार्क है, ये दिया है आयताकार पार्क। कहता है लंबाई इसकी 36 है और चौड़ाई इसकी 15 है और इसकी लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कहोगे लंबाई चौड़ाई, अगर मैं इसको बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ले सकता हूं तो आप कहोगे हमेशा विकर्ण वर्ग और आयत में डायगोनल का जो होता है वो राइट एंगल का काम करता है। तो भाई जब राइट एंगल की बात दिमाग में आ जाती है तो आपको पेयर दिमाग में आने चाहिए। हमेशा पेयर बनेगा, हमेशा। बात समझ रहे हो? नहीं पड़ेगा तो ऑप्शन डिफाइन करेंगे। मान लो ऑप्शन अंडर रूट में है तो हो सकता है कुछ और आ गया हो। राउंड फिगर में अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो आप ये मान लेना इसका मतलब ये पेयर है। अगर आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट कर रहे हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बना रहे हो। आपको पता है एक 15 है, एक 36 है और मुझे ये चीज निकालनी है। आपको ये देखना है ये किसकी टेबल में आए। आप कहोगे 5, 12, 13 का एक पेयर होता है या नहीं होता भाई? तो ये देखो 5 का 3 मल्टीपल हुआ, 5 तिये 15, 12 तिये 36, तो 13 तिये, ऐसे फिल करना होता है राइट एंगल को भाई। ये शुरू में बताया था मैंने, नहीं आया समझ में? 5, 12 और 13, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को जोड़ोगे तो 169, 13 होता है। तो पेयर होता है राइट एंगल में 5, 12, 13। हमेशा जब ये चीज देगा तो वो इनके मल्टीपल पाएंगे। 5 का 3 मल्टीपल, 12 का 3 मल्टीपल, तो 13 का भी 3 मल्टीपल आपका आंसर आएगा। जो बच्चे राइट एंगल में नहीं थे अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया भाई अब? अरे बोलो भाई। नहीं आया अभी मान लो जिसकी राइट एंगल है तो इसका स्क्वायर भाई 36 का स्क्वायर, बोलो आगे 15 का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन इसका अंडर रूट, ये आपका आंसर आएगा। 36 का स्क्वायर बोलो क्या आया? 12, 96 और 15 का भाई 225। आप कहोगे 11, 12, 5, 1 और इसका अंडर रूट क्या आया बोलो? 39 इसका आंसर आता है। ट्रिक आती है किसी को इसकी? नहीं आती भाई इसकी भी? चलो कोई बात नहीं, जब स्क्वायर करेंगे जब करेंगे। 1521 का 39 आएगा भाई। अगला क्वेश्चन करो, शाबाश। बेसिक से तो कर लोगे भाई। परिमाप क्षेत्रफल कल स्क्वायर में थे तो आप आराम से कर लोगे इनको। कितने करवाए जाऊं यूं तो मैं इनको कर लोगे? बोलो। एक और करो तो। आयताकार खेत की रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई, आयताकार खेत। ये बात बार बार बोलने की जरूरत नहीं है भाई, कोई रेक्टेंगल चीज है, ठीक है? कहता है इसका परिमाप पेरीमीटर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। एक आयताकार खेत जिसका परिमाप 80 मीटर है, 80 मीटर है, जिसकी लंबाई 25 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या है? शाबाश, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। सभी बच्चे करने की कोशिश करें, दूसरों के आंसर मत सुनो आप लोग। बोलो भाई। 300। शाबाश। एक आयताकार खेत जिसका परिमाप 80 मीटर है पेरीमीटर, एंड लंबाई उसकी जो एल है वो 25 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। बोलो भाई। किस किस का आया भाई एक बार बताओ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। देख लो, फिर भी कई बच्चों को डाउट रहता है, इसलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं। इसने कहा इस रेक्टेंगल का जो परिमाप है ना वो 80 मीटर है। ये चारों चीज जोड़ देता हूं। देखो बेसिक तो कैसे होता है,
परिमाप दिया गया तो परिमाप के फार्मूले के सामने रख दो, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर, ये दिया है तो एल प्लस बी निकाल सकता हूं, एल प्लस बी इज इक्वल टू 80/2, क्या आंसर आया 40। तो लंबाई और चौड़ाई आपकी 40 होगी, ठीक है। अब लंबाई तो ऑलरेडी गिवन है तो आप कहोगे लंबाई में 25 रख सकता हूं, प्लस बी इज इक्वल टू 40 और बी इज इक्वल टू 40 में तो 25 गए 15, तो मेरे पास लंबाई 25 आई और चौड़ाई यहां से निकल के 15 आई और एरिया किसके बराबर होता है, एल इंटू बी। तो एरिया जब आप निकालोगे तो 25 गुणा में 15, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, कितना आएगा भाई 375, 375। अगर मैं इसको मुंह जबानी करना चाहता हूं तो मैं ऐसे कर सकता था, पेरीमीटर 80 है भाई तो लंबाई और चौड़ाई 40 है, हाफ होती है ना, तो लंबाई और चौड़ाई आई 40, लंबाई 25 तो चौड़ाई 40, सॉरी 15, तो ये 25 वो 15। अब एरिया पूछा है तो 25 और 15 की गुणा करनी है, तो यहां से मैं क्वेश्चन चला सकता था ज्यादा से ज्यादा 25 और 15 की मल्टीप्लाई करके। समझ में आया भाई, बोलो अब पीछे बोलो, ठीक है शाबाश, तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन बेसिक्स आई, फिर शुरू करेंगे। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल एरिया 2400 वर्ग मीटर है, 2400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एंड इसकी जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है, 40 मीटर। सिंपल से क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि एक बार समझ जाएं सारे बच्चे। चौड़ाई 40 मीटर है, इसका परिमाप क्या है, परिमाप बताएंगे, पेरीमीटर करो शाबाश। हुआ नहीं सबसे, वो नहीं लिया मंजू क्वेश्चन, करो शाबाश, करो भाई, डाल दे भाई, बता भाई क्या आया मुस्कान, पक्का कैसे करा बेटा एक बार बताओ, शाबाश, सबको बताओ, बताओ बता, रुखसाना बता दे, हाँ तू बता दे। इसका सुन लो भाई ध्यान से, इसका एरिया 2400 था, शाबाश, या 40 आ गई भाई, ठीक है तन्नू, तो लेंथ कितनी आई भाई, वेरी गुड, सबको समझ में आया भाई। अगर मेरी चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई मैं मुंह जबानी ला सकता हूं क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। यहां मैं 2400 को 40 से भाग देता हूं तो 400, 4 6 24, तो मेरी जो लंबाई है वो 60 आई, 60 और 40 की गुणा 2400 है, तो लंबाई मेरे पास 60 आई। शाबाश, आगे बोलो बेटा, कौन सा फार्मूला, हाँ बता, पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, तो वो रखूं मैं इसमें, 2 इंटू एल कितना है भाई 60 और बी कितना है 40, तो ये कितने हो गए बेटा 100, और 100 क्या डबल कितना होता है 200, वेरी गुड शाबाश। तो भाई पैरामीटर कितना आया 200, या आप देखो 2400, 40 दिमाग में आया 60, 60 और 40 100 और 100 का डबल 200, इस तरह से भी आप क्वेश्चन को घुमा के ला सकते थे। ठीक है भाई, बेसिक से क्वेश्चन कई हो गए बेटा, शुरू करें भाई अब क्वेश्चन, चलो शाबाश, लिखो भाई अब क्वेश्चन। एक बार बेटा फिर बोल लेंगे, आयत का परिमाप कैसे निकलता बोलो, एरिया कैसे निकलता है, डायगोनल कैसे निकलता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है भाई, चलो नहीं है, लिखो तो अगला क्वेश्चन भाई। एक आयताकार होल की लंबाई, लिख लेना भाई, अब सन्नी क्वेश्चन लिख लेना भाई, अवॉइड मत करो भाई क्लासों को, बहुत हो लिया कई बच्चों की नोटंकी। एक आयताकार होल की लंबाई 15 मीटर है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल इज 15 मीटर एंड इसकी चौड़ाई 10 मीटर है, ब्रेड जो है 10 मीटर है, ये लिखा भाई, लिखो बिल्कुल आराम से,
लिख लेना माफी क्वेश्चन। इसके चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा बना हुआ है। ये कहा इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक बरामदा बना हुआ है, एक होल है, उसके चारों ओर 2.5 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बना हुआ है, बरामदा बना हुआ है। कहता है इस बरामदे का क्षेत्रफल क्या है? वेरी गुड, सेम क्वेश्चन चलते हैं, एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर कल की क्लास आपको क्लियर है तो ये सारे क्लियर होंगे। कौन कौन नहीं था भाई कल की क्लास में, बताओ एक बार। भाई क्यों मिस करते हो बेटा? अब भाई ये फिल्म देखने से काम चल जाएगा भाई, देखे जाओ। है भाई, कल सिनेमा पे घूम रहे थे भाई आप, परसों घूमे जाओ दोस्तों। चलो भाई, लंबाई 15, चौड़ाई 10, 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा बना हुआ है। बरामदे का एरिया निकलना। रचना क्या आया? आंचल नहीं आया ना? बताओ, देख लो भैया, एक क्लास मिस करते ही कितना नुकसान होता है। शुरू में चाहे कुछ समझ में आओ या ना आओ, क्लास मिस मत करो भाई। वो वीडियो, दीपक की वीडियो डालने का फायदा क्या हुआ भाई? वो रियलिटी बोल रहा है अपने मन की। क्लास में भी बैठा रहता है ना बच्चा, बहुत सारी नॉलेज बढ़ जाती है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेकर बैठ रहे हो तो बहुत बढ़ती है भाई। ये कोई होल है 15 मीटर और ये 10 मीटर, ये दिया गया है क्वेश्चन में। मैं कह सकता हूं इस होल का जो एरिया है, लंबाई गुणा में चौड़ाई कितना है भाई? 150 वर्ग मीटर है। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि जो भी होल है, ये मान लो ये होल है और ये कहता है इसकी लंबाई 15, चौड़ाई 10 है भाई, इसका एरिया निकालो, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई 150 आया। अब कहता है इसके चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा बना हुआ है। अब बरामदा बना दिया। अब ये 2.5 मीटर का है, इधर भी 2.5 है। अब इस पूरे की अगर मैं पूरे की लेंथ निकाल लेता हूं, पूरे, ये भी एक रेक्टेंगल बन गया, ये भी रेक्टेंगल बन गया, लेकिन इसमें लंबाई कितनी हो गई? आप कहोगे पहले 15 थी, 2.5 इधर बढ़ गई, 2.5 इधर बढ़ गई, तो लंबाई कितनी हुई भाई? इसकी यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो 20 मीटर होगी, 20 मीटर हुई। और चौड़ाई कितनी हुई बोलो शाबाश? अगर ये 10 मीटर है यहां से लेकर यहां तक, तो 2.5 इधर बढ़ी, 2.5 इधर, 2 सर 5 15, तो ये मेरी 15 आई। अगर मैं इस सारे विद बरामदा, अगर इस होल का एरिया निकाल लेता हूं पूरे का, और उसमें से पर्टिकुलर होल का माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास किसका एरिया बचेगा भाई? बरामदे का बचेगा। तो इसका निकाल लो बेटा, 20 गुणा में 15, बोलो कितना आया? आप कहोगे 20 × 15, ये मेरा 300 आया बड़े बरामदे का, बरामदे समेत कमरे का। और कमरे का कितना आया? 150। तो आपके बरामदे का क्षेत्रफल क्या आया? 150 मीटर। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है बस। जब हमने स्क्वायर करा तो साइड इतनी बड़ी, इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो ये 20 होगी, ये 15 होगी। डिफरेंस कहां है क्वेश्चन में? एक और करेंगे क्वेश्चन, शाबाश। एक खेत है आयताकार, उसकी लंबाई 40 मीटर है। कहती 10 सेकंड में करेंगे क्वेश्चन को, कम से कम 70% बच्चे। और जो चौड़ाई है वो 30 मीटर है। ठीक है भाई, चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। क्या बेटा ये बताओ भाई, ये दो नए बच्चे लग रहे हैं, क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? बोलो क्या आया? 1200। श्योर हो बेटा? ये पीछे बताओ आप बेटा, कैसे निकलेगा? बोलो एक बार शाबाश। लंबाई गुणा में चौड़ाई, 40 की और 30 की गुणा कर दो, 4 × 12, 2 0 और चिपका दो, 1200 आ गया भाई। अब एक बात बताओ, जब इसका क्षेत्रफल 12 है, अरे भी यूं कहते भाई इसके चारों तरफ ना एक सड़क बन रही है, ये लो भाई बना दो आप भी सड़क। कहता है इसकी लंबाई जो 5 मीटर चौड़ी सड़क बन गई, 5 मीटर चौड़ी। अब समझो ना, आप करो मत, आप समझो और बाकी करें। 5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है, तो बेटा यह जो लंबाई थी 40, या अब कितनी होगी पूरी? 5 मीटर चौड़ी सड़क इधर होगी, 5 मीटर इधर होगी, तो आप कहोगे ये कितनी होगी भाई?
50 और यह कितनी होगी 40, क्योंकि 5 इधर बढ़ गई 5 इधर बढ़ गई तो 10 बढ़ गई। अब मैं इस सारे का एरिया निकाल सकता हूं। आप कहोगे 50 गुना में 40 कितना आया, तो भाई टोटल विद सड़क 2000 आ गया और अंदर के इस होल का एरिया कितना था 1200। तो यू जो एरिया बच गया यू एरिया ये कितना आया, यही तो क्वेश्चन है बस, और क्या है इसमें। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो भाई। 800 आएगा, 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा उस रास्ते का। अब इसी क्वेश्चन में एक बात और लिख देता है भाई, इस रास्ते को 2 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से